गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की डेट है 1 जून 2021। आज की हिंदी की क्लास में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए बोर्ड पर कुछ लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ते हैं। देखिए, हमने कुछ बोर्ड पर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, वह कहानी लिखता है, वह कहानियाँ लिखता है। मेज़ पर पुस्तक है, मेज़ पर पुस्तकें हैं। पतंग उड़ रही है, पतंगे उड़ रही हैं। आपने देखा यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हुई हैं, उसमें देखिए पहली जो पंक्ति है उसमें लड़का है और दूसरे में लड़के। लड़का यानी यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है इसके अनुसार एक लड़का बैठकर पढ़ रहा है, और लड़के यानी एक से ज़्यादा लड़के बैठकर पढ़ रहे हैं। फिर वैसे ही दूसरी पंक्ति में दूसरा जो मैंने लिखा हुआ है, वह कहानी लिखता है, वह कहानियाँ लिखता है। कहानी यानी एक कहानी और कहानियाँ यानी एक से ज़्यादा कहानियाँ। वैसे ही यहाँ देखिए पुस्तक पुस्तकें, पतंग पतंगे, यानी लड़का, कहानी, पुस्तक और पतंग, इन शब्दों से इन चीज़ों के एक होने का बोध होता है। और लड़के, कहानियाँ, पुस्तकें और पतंगे, इनसे क्या पता चलता है? इनसे एक से अधिक होने का पता चलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वह भी इसी से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है वचन। तो आइए अब हम वचन के बारे में जानते हैं। वचन, वचन किसे कहते हैं? वचन जो होता है वह संख्या का ज्ञान कराता है, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात जो भी शब्द रहेंगे उन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक, जैसे पतंग है तो एक, पतंगे हैं तो एक से ज़्यादा, यानी एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो यह है वचन की परिभाषा। इसे आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। आइए अब हम वचन के प्रकार जानते हैं। अब हम वचन के प्रकार यानी वचन के भेद के, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। आपने फर्स्ट में भी पढ़ा था। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमने आपको बताया कि वचन जो होते हैं उनसे, वचन ऐसे शब्द हैं जिनसे संख्या का ज्ञान होता है। वैसे ही इसके जो 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन, यहाँ पर भी संख्या का ही ज्ञान के बारे में बताया गया। जैसे एक वचन, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जब एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, तो उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे बालक, बालक यानी एक बालक, पत्ता एक पत्ता, पेंसिल एक पेंसिल। इन तीनों शब्दों से किसी व्यक्ति यानी बालक, और पत्ता, पेंसिल यानी वस्तु, इनसे एक होने का पता चल रहा है। तो ये सारे शब्द जो हैं वह एक वचन है। अब बहुवचन, बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, पत्ते, पुस्तकें इत्यादि। इन शब्दों से इनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। तो ये सारे शब्द जो हैं वे क्या हैं? बहुवचन हैं। आइए अब हम कुछ एक वचन और बहुवचन शब्दों को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए एक वचन है और यहाँ बहुवचन है। ठीक है।
यहाँ देखिए हमने लिखा है केला, इसका बहुवचन क्या होगा? केले। परी, परियां। लड़की, लड़कियां। कमरा, कमरे। माला, मालाएं। चिड़िया, चिड़ियाँ। आँख, आँखें। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द लिखे हुए हैं। इन एक वचन और बहुवचन शब्दों को आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। यहाँ आपने देखा जो भी हमने एक वचन से बहुवचन बनाया है वो अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर केला है तो हमने केले किया और परी है तो परियां किया। जैसे देखिए यहाँ पर केला, केले, हमने एक ही मात्रा लगाई। ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं, यानी कुछ नियम होते हैं एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए। उन नियम को या उन रूल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और कुछ और एक्सरसाइजेस हम करेंगे। आज आप सिर्फ वचन की परिभाषा, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा और इस एक वचन और बहुवचन जो ये शब्द हैं, एक वचन और बहुवचन शब्द, इनको आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।